हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर प्रतीस किचन। आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम गोभी को धो लेंगे, क्योंकि आजकल गोभी में कीड़े लगे आते हैं, इसलिए हम इसको गर्म पानी से धोएंगे। गोभी धोने के लिए आप सबसे पहले पैन में 3 से 4 कप पानी ले लें, इसको अच्छे से गर्म हो जाने दें। उसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा किलो कटी हुई गोभी। इसको मैंने इस टाइप से लंबा लंबा काटा है। अगर आप गोभी को ज़्यादा छोटा काटेंगे तो गोभी बिल्कुल गल जाएगी सब्जी में। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए धो लेंगे। बस इसको थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे कर दें। उसके बाद इस टाइप से छन्नी में आप इसको निकाल लें। आपके पास जो भी बर्तन हो जिसमें पानी अच्छे से निकल जाए, उसमें आप गोभी को निकाल सकते हैं। गोभी हमने धो ली है। अब थोड़ा सा ऐसे करके पानी निकाल दें और इसको साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम आलू फ्राई कर लेंगे। करीबन 1/3 सरसों के तेल को हम गरम कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, और ये जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें आलू डाल लेंगे। 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने इस टाइप से क्यूब्स करके काट लिए हैं। आलू को हमें मीडियम हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप चाहें तो आलू गोभी को डीप फ्राई ना करके उसको थोड़े से तेल में सौटे भी कर सकते हैं, उससे भी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। 4-5 मिनट में आलू फ्राई हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। उसके बाद हम इसमें गोभी डाल देंगे। गोभी को भी 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब ये गोभी भी फ्राई हो गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। अब ये गोभी आलू को साइड में रख देते हैं। अब इसी तेल में सब्जी को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए इसी तेल में 1 छोटा चम्मच जीरा डाल लें। अगर आपने सब्जी को सिर्फ सौटे किया था तो पहले 3 से 4 बड़े चम्मच तेल अच्छे से गरम करें और उसके बाद जीरा डालें। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल के फ्राई करेंगे। उसके बाद 2 मीडियम साइज के प्याज, इसको मैंने बारीक काट लिया है, इसको फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो पिसा हुआ प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम प्याज को ब्राउन हो जाने देंगे। 3-4 मिनट में प्याज ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक काट के मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो इसको पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सॉफ्ट होने तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको कवर कर दें और अच्छे से पक जाने देंगे थोड़ी देर के लिए। 3-4 मिनट में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम फ्लेम लो कर लेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 छोटा चम्मच। और अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप 4-5 लहसुन की कली किस लें और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का किस लेंगे और उसको इसमें मिला लेंगे। लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चला लें। अब देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए सेक लेंगे लो फ्लेम पे। इसको लगातार चला के सेकना है 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें मटर ऐड करेंगे। ये मैंने फ्रोज़न मटर का यूज़ किया है, करीबन आधा कप। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच किचन किंग हम इसमें ऐड कर लेंगे, उससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास किचन किंग नहीं है तो आप चाहें तो गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद हम इस सबको मिला लेंगे और कुछ देर के लिए ढक के पकने देंगे जब तक कि मटर सॉफ्ट नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, करीबन 1/3 कप पानी। फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक मिला लेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला सकते हैं। यहाँ मैंने 1.5 छोटे चम्मच नमक का यूज किया है और 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। उससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस सबको मिला लें और पानी को अच्छे से उबल जाने देते हैं। थोड़ी ही देर में पानी में उबाल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है सब्जी में। अब इसमें आलू गोभी मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला आलू गोभी में अच्छे से कोट हो जाएगा। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देते हैं जब तक गोभी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। ढक देंगे इसको। करीबन 5 से 6 मिनट में गोभी सॉफ्ट हो जाएगी। ये सब्जी रोटी, पराठा, पूरी सबके साथ बहुत अच्छी लगती है या आप इसको दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। अब सब्जी पक गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जी कितनी टेम्पटिंग लग रही है और ये बिल्कुल सूखी हो गई है, इसलिए आप इसको लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये इजी रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।